हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग आज से पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये बीपीएससी टीआरई है ना। और ये कौन से एग्ज़ाम के लिए होगा? तो मिडिल स्कूल टीचर कक्षा 6 से 8 के लिए हम लोग मैथ्स की क्लासेस करेंगे। और ये लगभग ठीक ठाक क्लासेस इसमें हम करेंगे 25 से 30 के बीच, क्योंकि ये आपके 40 क्वेश्चंस का पेपर होगा मैथ्स इसमें। तो 40 क्वेश्चंस बहुत बड़ा सेक्शन होता है, तो हम इसको बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे करके सीखेंगे, क्योंकि अगर आपका इस सेक्शन में अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपके रिजल्ट पक्के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से और कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से क्लास को करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है या जो बच्चे लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़िएगा, क्लास को अच्छे से देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराएंगे आप उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक बार अपने से बाद में जब इसका PDF आपको मिले तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस अगर हम आपके होमवर्क के तौर पर देकर जाएं या आपके लिए छोड़ कर जाएं, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपको क्लासेस करनी है अच्छे तरीके से। जो भी डाउट हो आप हमसे, अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा हो तो आप हमसे डाउट पूछ भी सकते हैं, या अगर कभी आपसे जूम पे मुलाकात होती है तो हम वहाँ पे भी आपके साथ बातचीत कर लेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस क्लासेस के लिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि मैथ्स बहुत सारे बच्चे का वीक होता है और वो चाहते हैं एक ऐसा टीचर मिले जो मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाए। और मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊँगा कि सबसे पहले आपको हर चैप्टर के बेसिक्स को सिखाऊँगा, कह सकते हैं एकदम उसके बिल्कुल जो तरीका है सिखाने का, कि सबसे पहले बेसिक उसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इस क्वेश्चंस के अंदर या इस मतलब हर क्लासेस के अंदर अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है आपके पेपर में पहले कभी, तो एक आध दो क्वेश्चंस हम लोग पहले PYQs पे चर्चा कर लेंगे, जिससे कि आपको मैं दिखा सकूं कि देखो PYQs भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम लोग PYQs पे भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लासेस में, और कहीं ना कहीं आगे भी। अभी हम लोग लंबे समय तक आपके साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक ठाक, मतलब 25-30 क्लास बहुत ज़्यादा होता है। आप इस क्लासेस को पढ़ने के बाद सिर्फ BPSC नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं जिसमें मैथ्स का पोर्शन होगा। गणित आपको हर जगह देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप BPSC की परीक्षा देंगे तो यहाँ गणित मिलेगा। आपको और भी एग्ज़ाम जो भी आप अपने स्टेट में देना चाहे, या सेंट्रल कह सकते हैं कि सेंट्रल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप उसको भी देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर भी आपको मैथ्स काम देगा और यहीं से कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि BPSC का मैथ्स अलग है और अदर एग्जामिनेशन का मैथ्स अलग है, ऐसा नहीं होता। मैथ्स तो मैथ्स है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस भी लगभग सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का फ़र्क देखा जाता है। तो इसीलिए हम आपको जो कराएंगे वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल तक समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर अंक ला सके और कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास हो सके कि यहाँ पे क्लास लेने का फ़ायदा मिला है। तो चलिए, आप लोग आ चुके होंगे क्लास में, मुझे पता है, और कहीं ना कहीं आप सीखने के लिए तैयार होंगे। तो हम लोग मिडिल स्कूल टीचर कक्षा 6 से 8 पे बातचीत करेंगे BPSC TRE पे। आज का जो पहला टॉपिक है वो है प्रतिशत, और आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने प्रतिशत सीख लिया तो समझ जाइए आपने मैथ्स सीख लिया। आपने प्रतिशत सीखा मतलब आपने मैथ्स सीखा। तो प्रतिशत को बिल्कुल कैसे सीखना है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, और इसके PYQs क्वेश्चंस को भी देखना है, और उसके बाद इसके कह सकते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हम लोग उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए, एक बार जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, और हम भी आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो प्रतिशत को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिशत पढ़ने से पहले हम लोग
प्रतिशत के बारे में जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे इसका मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूजेज है। और विश्वास करें मैथ्स के साथ साथ ये बहुत सारे आपको कह सकते हैं चैप्टर में भी इसका यूजेज देखने को मिलेगा सीधा सीधी। मतलब एक प्रतिशत तो खुद में अपना चैप्टर है ही, और आगे बहुत सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे जैसे प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, ये जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे क्या पता प्रतिशत का छोटा छोटा रोल आपको दिखने को मिलता रहेगा। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, हर जगह प्रतिशत देखने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने के बाद बहुत सारे चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा और मैं कर भी दूंगा। तो देखिए प्रतिशत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको दो भाग में अगर हम बांटते हैं तो ये देखिए प्रति और प्लस शत, और अगर इसको भाग करें इसको दो भाग में तो पर प्लस सेंटेज। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रति प्लस शत और पर प्लस सेंटेज, मतलब यहाँ क्या हुआ इसका मतलब समझ रहे हैं। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, ये भी 100। प्रतिशत का सीधा सा मतलब है 100, मतलब ये 100 के केस में या 100 से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिल रहा है आपको, है ना, क्योंकि खुद कह रहा है 100। एक्चुअल में प्रतिशत का मतलब ही होता है कि किसी भी बात को या किसी भी चीज को आपको 100 में व्यक्त करना है। मतलब 100 में किसी भी बात को व्यक्त करना ही क्या होता है, प्रतिशत होता है। इसलिए इसको कहा जाता है 100 में कितना, 100 में कितना, या 100 में किसी भी चीज को निकालना। आउट ऑफ 100 में किसी भी बात को बता देना ही क्या होता है, प्रतिशत होता है। आप अगर किसी भी चीज को बहुत आसानी से 100 में बता पा रहे हैं तो आप उस चीज को प्रतिशत में निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सीधा सा इसका मतलब होता है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 100 में अगर किसी भी बात को आप बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, कैसे बताना होता है ना। तो इसको छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, जो कि नॉर्मल एग्जाम्पल है और ये सब लोग इससे अवेयर रहते हैं, इसलिए हम उसको वही एग्जाम्पल लेंगे। सपोज कर लेते हैं ये एक पिज़्ज़ा है, आपने देखा होगा पिज़्ज़ा खाने गए होंगे तो इसी तरीके का पिज़्ज़ा आपको दिखता होगा जिसमें 4 टुकड़े में कुछ ना कुछ पिज़्ज़ा बटा रहता है। आप 4 दोस्त खाने के लिए गए, आपने देखा ये एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा है जिसमें 4 कट लगा हुआ है, सब ने एक एक टुकड़ा उठाया और खा लिया। एक्चुअल में ये एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा है तो हम लिखेंगे एक टुकड़ा, या एक भाग कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक टुकड़ा कह दीजिए, या एक रहने दीजिए, इसको क्या कह दीजिए, एक। ये पूरा एक है, ये क्या है, पूरा एक है, एक पिज़्ज़ा है। आपने सबने 1/4 और 1/4 पिज़्ज़ा खाया, सबने 1/4 पिज़्ज़ा खाया है, इसमें कोई कहीं डाउट वाली बात है नहीं, है ना। सबने 1/4 पिज़्ज़ा उठा के खा लिया, क्योंकि सब 1/4 खाया तो ये पूरा मिलके एक पिज़्ज़ा बना, है ना भाई। 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। अगर अब हम इसको दूसरे टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो पता है कोई भी चीज़ अपने में 100% के बराबर होता है, तो ये पिज़्ज़ा क्या है, पूरा 100% है। कहीं इसमें अभी कोई खाया नहीं हो तो पिज़्ज़ा क्या है, अपने में पूरा 100% दिखा रहा है कि ये 100% है। अगर सबने खाना शुरू किया तो ये 25% खाएगा, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। मतलब सबने 25% पिज़्ज़ा खाया है, या यूं कहें तो 1/4 खाया है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आया होगा कि या तो आप एक कह लें या 100% कह लें, एक ही बात है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक जो है ना, पूरा एक जो है वो 100% को दर्शाता है। या तो आप एक कह लीजिए या पूरा 100% कह लीजिए, एक ही बात है। कोई भी चीज़ अपने में कंप्लीट पूरा 100% के बराबर होता है। इस बात को आज आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ पूरा अपने में कितने के बराबर होता है, 100% के, 100% के। आपने देखा होगा कि 1/4 जो है यहाँ पे 25% के बराबर होता है। आपने देखा होगा कि या तो आप 1/4 कह लीजिए या 25% कह लीजिए, आपको एक ही बात दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम इस दोनों को मिला दें तो 25 और 25 हो जाता है 50%, और
1/4 और 1/4 मतलब आधा पिज्जा। मतलब अगर हम कहें तो आधा पिज्जा जो है ना वो 50% को डिनोट कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि किसी भी बात को आप प्रतिशत में बदल रहे हैं, किसी भी चीज को आप प्रतिशत में बता रहे हैं, किसी भी बात को आप प्रतिशत में बता रहे हैं। मतलब अगर आप किसी भी चीज को प्रतिशत में बता रहे हैं तो वही आपका क्या है, परसेंटेज में निकालना, प्रतिशत में ज्ञात करना। जैसे आपने मान लेते हैं कि 200 में 50 नंबर भी लाया तो उसको भी प्रतिशत में बताना होगा, तो आप 100 में ही बताओगे, 200 में नहीं बताओगे। मतलब आपका प्रतिशत का मतलब हो जाता है ना कि आपका जो बेस है ना, जो आधार है वो 100 में होना चाहिए। आप किसी भी बात को 100 में व्यक्त करें, आप किसी भी बात को किस में व्यक्त करें, 100 में, 100 में। अगर आपको 100 में बताना आ गया तो समझ जाइए कि आपको प्रतिशत आ चुका है। तो ये पिज्जा वाले एग्जाम्पल से आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कि भाई अगर ये पूरा पिज्जा है तो या तो एक पिज्जा कहते हैं या 100% पिज्जा कहते हैं ना। अगर हम इसको बोल दें तो या तो ये एक पिज्जा है या 100% पिज्जा है। तो भाई 100% पिज्जा या एक पिज्जा, एक ही बात नहीं है। या कहे 1/4 पिज्जा है या 25% पिज्जा है, एक ही बात है। तो यहाँ पे अब दो बात निकल के सामने आती है कि ये जो है ये सारा भिन्न है और ये सारा प्रतिशत है। ये जो है ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, और ये क्या है, प्रतिशत है। मतलब आपने देखा कि भिन्न और प्रतिशत के बीच यहाँ पे हमने एक छोटा सा रिलेशन बनाने की कोशिश की है, एक छोटा सा रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि ये भिन्न है, ये प्रतिशत है। मतलब किसी भी बात को हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किए और प्रतिशत से किसी भी बात को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट किए। अब कहोगे कि एक भिन्न है क्या, तो हाँ 1/1 तो कह सकते हैं ना, कोई भी होल नंबर तो एक फ्रैक्शन है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो इसको पढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये आना चाहिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए और फिर प्रतिशत से दोबारा भिन्न में बदलने के लिए। अगर आपको ये दो चीज पता है तो आप बहुत आसानी से आगे क्वेश्चन को सीख लोगे। जैसे भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले अगर हम 1/4 की ही बात करें, ये 25% कैसे बना। आपने देखा होगा कि 1/4 25% के बराबर होता है, मैंने लिखा था। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने का तरीका है कि आप 1/4 को 100 से गुना कर दीजिए और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। ये आपका 25% का मान दे देता है। सिर्फ भिन्न की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई होल नंबर भी है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से ही गुना करना है। सपोज कर लेते हैं 2 को प्रतिशत में बदलना है तो 2 गुना 100%, आपका ये हो जाएगा 200%। किसी भी बात को प्रतिशत में बदलना है, 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, 1/5 गुना 100, प्रतिशत का सिंबल लगाना मत भूलिएगा, तो आंसर हो जाएगा 20%। मतलब 20 आउट ऑफ 100, 200 आउट ऑफ 100, 25 आउट ऑफ 100, ये हो जाता है इसका मतलब आपने इसको 4 में 1 बोलने के बजाय आपने इसको बोला 100 में 25, तो ये हो गया प्रतिशत। हालांकि ये भी सही है कि 4 में से 1 टुकड़ा खाया या 100 में से 25 खाया, एक ही बात है। लेकिन जैसे 100 में से 25 बोला ना तो प्रतिशत हो गया वो, लेकिन 4 में से 1 बोल रहे हैं ना तो वो भिन्न है। जहां 100 में से बोला आप तब प्रतिशत कह सकते हैं। अगर आप ये भी कहोगे ना कि 200 में 10 तो प्रतिशत नहीं है, फिर हम फ्रैक्शन ही मानेंगे। लेकिन जहां बोल दिए 100 में 10 तो फिर बोलेंगे परसेंटेज है। 100 में 10 प्रतिशत, 100 में जैसे किसी भी बात को बोल रहे हैं तो ऊपर वाला प्रतिशत हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे 100 में 90 नंबर लाया आपने तो 90%, लेकिन अगर कहेंगे 200 में 90 तो 90% नहीं, फिर गड़बड़ है, फिर बनाना पड़ता है उसको, 100 में बताना पड़ता है। अगर 200 में 90 है तो 100 में 45, तो 45% हो जाता है वो। मतलब आपको कुल मिला के प्रतिशत में बताने के लिए 100 में बताना है, 200 300 500 में नहीं, 4 5 6 में नहीं, 100% आपको 100 में बताना है। तो 100 में बताना ही प्रतिशत है, अदरवाइज गलत है। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, जैसे 40% है तो इसको लिखते हैं 40/100
और इसको सॉल्व करेंगे 22 जाए 25, मतलब 2/5, ये आपका उत्तर होगा। मान लेते हैं 30% है तो इसको लिखेंगे 30/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10। अगर हम लिखेंगे 60%, आपको 60 को 100 से भाग कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, इट मीन्स 3/5। तो ये है आपका प्रतिशत से भिन्न में बदलना, मतलब प्रतिशत को आपको 100 से भाग कर देना है और प्रतिशत का सिंबल हटा देना, याद रखिएगा। 75%, 75/100, 25 3 जाए 25 4 जाए, इट मीन्स 3/4, मतलब 4 में से 3, 5 में से 3, 10 में से 3, 5 में से 2, या 100 में 40, 100 में 30, 100 में 60, 100 में 75, एक ही बात। इस बात को आपको समझना है एकदम ध्यान से। मेरी क्लास में आप यही सब चीज़ नया सीखोगे, जहां पे आपको ये सब चीज़ बहुत ही मजा आएगा सीखकर, कि हम भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या इसका तरीका है कन्वर्ट करने का। अगर आपको तरीका पता है, कन्वर्ट करने का तरीका पता है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो, सीख सकते हो। और विश्वास रखें, इससे आसान कुछ नहीं है। समझाने का और समझने का दोनों तरीका आसान है। समझाने का भी तरीका मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान है, और आपके समझने का भी तरीका आसान होना चाहिए। आप ऐसे ही सीखो, एकदम डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है इसमें। तो आपने देखा, ये जरूरी है जानना, क्योंकि इसका हम बहुत बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। इस बात को भी आप समझ गए, इस बात को भी आप समझ गए। ये है प्रतिशत का छोटा मोटा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो, और इसमें अगर हम बातचीत करें कुछ थोड़ा सा हटके, जैसे हम बोले, यहां पे हम लिखते हैं कि कोई भी चीज अपने में पूरा 100% के बराबर होता है। कोई भी चीज अपने में पूरा 100% के बराबर होता है। जैसे आपके पास मान लेते हैं कुछ भी है, जैसे ये पेन है, ये अपने में पूरा 100% है, टूटा फूटा नहीं है ना भाई। अगर इसको तोड़ दें 20 से तो आधा हो जाएगा, या ज़्यादा तोड़ दें तो ज़्यादा टूट जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो ये पूरा का पूरा अपने में 100% है, 100 है। तो अब इसमें दो बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम यहां पे लिख दें वृद्धि, या कह सकते हैं अधिक, ज्यादा, ऐसा कुछ वर्ड लिखा रहे, तो आपको क्या करना है और कितना लिखा रहे, मान लेते हैं वो X% वृद्धि की बात कर रहा हो, और यहां पे लिखा रहे कमी, घटना, इस तरह का वर्ड लिखा रहे, और यहां भी X% की कमी रहे सपोज, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज तो अपने में 100% है। अगर किसी भी चीज में X% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो पहले तो अपने में वो 100% था, फिर उसके बाद उसमें X% की वृद्धि हो रही है, तो वो अपने ओरिजिनल मान का 100 + X% हो जाएगा। 100 तो था ही, और X% और बढ़ गया, तो आप सीधा सीधी बोलोगे 100 + X% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, राइट। और अगर घट रहा है तो आप कहोगे 100 - X% परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। घटने की बात हो तो 100 में ही घटाना, बढ़ने की बात हो तो 100 में ही बढ़ाना। एग्जाम्पल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर वृद्धि अधिक ज़्यादा की बात हो तो 100 प्लस जितना बढ़ रहा है, और अगर कमी घटना इस तरह की बात हो रही हो तो 100 माइनस जितना घट रहा है। एग्जाम्पल से सीखिए। जैसे हम बोले कि आपके पास आज, मान लेते आप वो व्यक्ति ए हैं, आपके पास आज 100 रुपये है। आपके पिताजी ने बोला कि चलो तुम्हारे पॉकेट मनी में हम 25% की वृद्धि कर देते हैं। अब आपको कितना मिलेगा पैसा? पहले आपको 100 मिल ही रहा था, अब आपके वेतन में या आपके पॉकेट मनी में 25% का इंक्रीमेंट होगा। आप पहले कैसे निकालते थे कि 25% का इंक्रीमेंट मतलब 100 का 25% बढ़ेगा, मतलब 25 बढ़ेगा। फिर आप क्या करते थे, 100 में 25 जोड़ते थे और आपका आंसर आ जाता था 125। ठीक है, आप 100 के जगह कुछ और डेटा ले लें तो थोड़ा सा ज़्यादा हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। 100 में तो सब बना लेता है, 200 ले लेते हैं। अब आप पहले क्या करते थे, 200 का 25% निकालते थे, ये आ गया 50।
फिर आप क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 200 + 50 इट मीन्स 250। मतलब आपके पास 250 रुपये हो जाएंगे अगले महीने से, जब आपको वेतन बढ़ के मिलेगा या आपकी पॉकेट मनी बढ़ के मिलेगी। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा कह सकते लंबा है, ये हम लोग बचपन में करते थे, इसको आप अवॉइड करेंगे। आपके वेतन में अगर 25% की वृद्धि हो रही है, पहले आपको 200 मिलता था, इसका मतलब है अब आपको 200 का 100 + 25% मिलेगा। मतलब अब आपको कितना मिलेगा, 200 का 100 + 25, मतलब सीधा सीधी 125%। और इसको भी सॉल्व करोगे आपका 250 ही आएगा। तो आप इतने ड्रामे से बच जाओगे। आप सीधा बोलोगे कि अब ए को 250 मिलेगा, क्योंकि अब ए ने अपने पॉकेट मनी में 25% की वृद्धि कर ली है, या उसके पॉकेट मनी में 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो अगर जहां वृद्धि की बात आती है तो वहां पे 100 में उतना जोड़ के ओरिजिनल मान का निकाल देते हैं। 100 + 25 मतलब 125% ओरिजिनल मान का। अगर वही हम बात करें कि फिर से ए है, अगर उसकी पॉकेट मनी 100 या 200 ही ले लेते हैं, अब किसी कारणवश उसके पॉकेट मनी में 20% की कमी की जाती है, माइनस का मतलब कमी की जाती है, तो अब उसको कितना मिलेगा, तो अब उसको मिलेगा 200 का 100 में 20 माइनस कर देंगे, अब उसको 100 नहीं मिल रहा, अब उसको 100 - 20 मतलब ओरिजिनल मान का केवल और केवल 80% ही मिलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 160, मतलब अब उसके वेतन में 40 रुपये की कमी हो जा रही है, या 20% की कमी हो जा रही है। तो इस तरीके से आप अगर सीखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसान लगेगा बनाने में, कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना लोगे। तो ये बेटर और बेस्ट तरीका है मैथ्स सीखने का या प्रतिशत सीखने का। तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से हम अभी कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी छोटी छोटी बात आपको सिखा रहे हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी बात सिखा रहे हैं जो शायद आप पहले जानते होंगे। मतलब मैं ये कभी नहीं मान के चलता कि आपको मैथ्स पहले बिल्कुल नहीं आता था, और मैं ये भी मान के नहीं चलता कि आपको मैथ्स बिल्कुल खूब आता है। मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आता है और आप सीखने की स्थिति में हैं। ऐसा कभी नहीं मानता कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि आपको मैं ये मान के पढ़ाऊँ कि आपको कुछ नहीं आता, तो मैं सोचूंगा अरे यार कुछ नहीं आता तो कैसे सीखेगा। मतलब इतना मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आता है, और इतना भी मान के नहीं चलता कि आपको बहुत आता है, क्योंकि बहुत आता है मान के चलूँगा तो शायद मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो मैं इतना बेसिक से पढ़ाता हूँ कि चलो थोड़ा बहुत, नाम तो एटलीस्ट सुना होगा ना कि प्रतिशत नाम का कोई चिड़िया है। तो इस बेसिस पे आप अगर सीखोगे मेरे से तो आप बहुत आसान तरीके से सब सीख जाओगे। अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो सीखा आपने। अब देखो, एक चीज होता है, जनरली आपने देखा होगा कई बार कि एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, एकदम ध्यान से सीखिएगा, कि जैसे बोले ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये आपसे मान लेते एक फॉर्मेट है, मैं कह रहा हूं कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये कम हो वहां अधिक पूछ रहा हो। तो देखो, इसको बनाने का और इसको सोचने का तरीका है कि ए किससे अधिक है, बी से, तो हम बी को यहाँ 100 मान लें, तो ए 120% अधिक है, तो 100 का 120% हो जाएगा, ये तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि बी जो है ना वो ए से सच में कम है, कितना, 20। तो बी ए से कितना कम है, 20। किससे कम है, हमेशा याद रखना कि जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो हम सामने वाले से करते हैं, खुद से किसी को कंपेयर कभी नहीं करते हुए देखा होगा आपने। कि मैं बोलूं कि मैं अपने से बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तो कहना गलत है, क्योंकि खुद से कंपेयर कभी नहीं होता, आप सामने वाले से कंपेयर करते हैं, कोई दूसरे बंदे से। तो अगर बी है किससे कम है, ए से, तो ए का कंपेयर करना नीचे रखा जाएगा और
इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 2 तिया 50, मतलब 16.67% कम होगा। बच्चे जनरली गलती करते हैं कि ए बे से बी से 20 अधिक है तो बी ए से 20 कम होगा, जो कि गलत है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि इस तरीके से हमें सोचना है कि जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे रहेगा, और प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुना करते हैं। ये सब छोटी छोटी बात है जो आप धीरे धीरे सीखोगे मेरे से। तो ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि 99% बच्चे सोचते हैं इसका आंसर 20 होगा, जो नहीं समझते हैं या जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कह सकते हैं कमज़ोर है या नहीं सीखा होगा उसने अच्छे से। लेकिन मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद आप सब कुछ धीरे धीरे सीखते जाएंगे मेरे से, है ना। तो आप इसको सीखने की कोशिश करिएगा, परेशान मत होइएगा बस। और देखना, जब अभी आपको हम PYQs दिखाएंगे ना, तो आप यकीन मानना मेरे भाई, आपको यकीन हो जाएगा कि सच में क्वेश्चंस आसान आता है। बस कहने की बात है, क्वेश्चन सच में कैसा आता है, एकदम आसान और बिल्कुल बच्चों वाला आता है। केवल आपको करने के लिए आना चाहिए। अगर आप कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, इसका मतलब है कि आप प्रतिशत सीख चुके हैं। थोड़ा सा ट्राई करिए मेरे साथ। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और क्वेश्चंस के अंदर हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, अभी जो एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस पूछा गया था PYQs में, BPSC की एग्ज़ाम में, हम उसको सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, और कुछ बीच बीच में अगर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि बता देना चाहिए यहाँ पे, तो हम बताते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मेरे साथ जल्दी से तैयार हो जाइए। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और आप उसका उत्तर बनाने की कोशिश करना। चलिए, आपके पास इसमें एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आप देने की कोशिश करो। ठीक है, इसका आंसर आप देने की कोशिश करो। एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। BPSC ट्री 2023 का क्वेश्चन है, मतलब 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा 2023 में, जस्ट पिछले साल। अब एक बात सोचो कि कोई प्रयोग में जीवाणु जो थे वो 2.5% प्रति घंटा बढ़ रहा है, मतलब हर घंटे 2.5% बढ़ जाता है। प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 है, तो 2 घंटे के अंत में क्या होगा। आप ऐसे सोचो कि 5,12,000 है, पहले घंटे 2.5% बढ़ गया, बढ़ रहा है ना, तो 100+ बताया था आपको, कितना बढ़ रहा है, 2.5, तो 100 + 2.5 का मतलब 102.5 हो जाएगा, मतलब 102.5 हो जाएगा ओरिजिनल मान का। अब ये पहले घंटे के एंड में, अब कह रहा है दूसरे घंटे के एंड में बताना है, तो पहले घंटे के एंड का और बढ़ गया 102.5%। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, आपका उत्तर आएगा। आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुना करना पड़ेगा भाई, है ना। बहुत लंबा चौड़ा गुना है, बट ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हटाएंगे तो नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर कटाइए 5 से 20, 41। छोटा कर लीजिए तो थोड़ा सा आसान होगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, ये 2 से कटा दीजिए, 4 दूना 8 से डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए 8 से, 8 6 48, 3 8 चौके 32, 64। अब आपके पास क्या है, 64 गुना 205 गुना 41। सबसे पहले करेंगे 205 गुना 64, राइट। 5 चौके 20, 2 चौके 8, 5 चौके 30, 6 दूना 12, तो 0 2 8 3 11, 1312, 1 0 लगा हुआ है, और उसको 41 से और गुना करना है, तो 2 1 2। देखो जिस ऑप्शन में, अच्छा चलो कर ही लो, 1 3 1, 2 चौके 8, 1 चौके 4, 3 चौके 12, 5। सॉल्व करेंगे तो 2 9
7 3 5,37,920 कितना आएगा इसका उत्तर? 5,37,920। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से आप आसानी से इसका उत्तर निकाल लिए और आपने अपने 1 नंबर पक्के कर लिए। ये आपके 2023 का प्रश्न था। PYQs लाने का मेरा मकसद ये होता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दें कि देखो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ तो जल्दी से बताइए। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हाँ समझ में आ चुका है आपको। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा गया था, उसी पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन परसेंटेज के थे। एक मशीन के मूल्य में 20% की दर से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब यहाँ कमी है, ठीक है ना, कमी है, घट रहा है, कमी घट रहा है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था और इसकी आज वर्तमान कीमत 40,000 है, तो यह कितने में खरीदा गया था? अब देखो खरीदा गया होगा ज़्यादा में, तभी तो आज 40,000 है, घट घट के, तभी तो आज घट घट के इसका दाम कम हो गया। देखो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं आप। आपको ऐसे सोचना है कि मान लेते हैं कि इसकी वर्तमान कीमत X रुपये रही होगी, तो 20% घट रहा है, तो इसका मतलब है कि 80% हो जा रहा है ओरिजिनल सामान का। तो X का ये 80% हुआ होगा पहले साल के एंड में। 2 वर्ष की बात हो रही है तो एक बार और इसका कीमत 80% बचा होगा ओरिजिनल का, जो कि 40,000 के बराबर है। आप एक बार तो ऐसे सोच सकते हैं। अगर इसको हम X की मान निकालने की कोशिश करें तो X बराबर क्या हो जाएगा? 40,000 गुना 100 गुना 100 बटे 80 गुना 80। कटा दीजिए, 80 से ये 500 बार में कटा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 25 बार में। तो देखो 25 पंचे 125 गुना 5 625, मतलब 65,200 रुपये इसका दाम होगा। 65,200 कितना दाम होगा? 65,200 दाम था और घट घट के कीमत आज इसका 40,000 हो गया। ये तो था पहला जो बेसिक बात है। अगर इसको थोड़ा सा ट्रिक से सोचने की बात करें, ट्रिक से मतलब जल्दी बनाने की कोशिश करें, तो आपको सोचना है ये जो कीमत है 40,000, ये घटा हुआ कीमत है, इसके अंदर मूल्य ऑलरेडी कम है। तो हम कहेंगे कि 40,000 जो है ना वो आपका ऑलरेडी क्या है? 20% कम हुआ कीमत है। मतलब ये केवल और केवल 80 का मान है, हमें चाहिए ओरिजिनल कीमत 100 का मान। आप याद रखना, परसेंटेज का मान और ओरिजिनल मान, अगर परसेंटेज का मान और मूल्य मतलब वैल्यू अगर दोनों सेम हो, एक ही बात की जा रही हो ना, तो मूल्य में जो मान है प्रतिशत का मान दोनों को ऊपर नीचे रख देना। मतलब मूल्य में मान बटे प्रतिशत का मान तभी लिखना जब दोनों एक ही बात की जा रही हो। जैसे हम कहें हम 50 नंबर लाए और या 20% नंबर लाए, तो एक ही बात है, तो आप कह सकते हो 50 बटे 20%, एक ही बात है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान आपके प्रतिशत मान के बराबर है तो दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया आपके जस्ट 1 साल पहले, लेकिन उससे भी 1 साल पहले बताना है तो फिर से वो 80% का मान होगा, हमें बताना है 100 का मान। आप देख लो, यही चीज आपको कुछ दिख रहा होगा, वहां दिख रहा है ना, सेम बात है ना। तो यहां पे भी आपका आंसर 65,200 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ऐसे सोचना है जल्दी। आप जितना जल्दी सोच लोगे आपके लिए उतना आसान हो जाएगा, याद रखना। आप इसी तरीके से सोचना, मुझे लगता है बहुत आसान है, इतना तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम तनावपूर्ण नहीं हो जाना कि भाई क्या पूछ लिया, कैसे होगा। आसान ही पूछता है, बस आप सीखो, मेरे साथ सीख जाओगे, है ना। हम सिखा के आपको छोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था भाई, है ना। ये 2 क्वेश्चन आपका क्या था, बहुत ही बेहतरीन था। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी मैंने आपको बताया था भिन्न को प्रतिशत में बदलने का, ये ऑप्शन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। हम पहला बना देते हैं केवल। 3/8 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना ही करेंगे ऑब्वियसली।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 25, 25 थी या 75/2 का मतलब 37.5%। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। क्या करना है, केवल 100 से गुना, प्रतिशत का सिंबल लगाना है, राइट। आगे चलिए। दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अब यहां पे प्रतिशत है, उसको भिन्न में बदलना है। पहला हम करेंगे 62.5% है, तो इसको 100 से भाग कर दिए। 25 चौके 40, 25 गुना 25, 5 अठे 40, 5 बच्चे 25। इसका आंसर हो जाएगा 5/8 भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, राइट। प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y का कितना प्रतिशत है? प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y का कितना प्रतिशत है? मतलब 12 60 का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। सीधा सीधी यही मतलब हुआ ना। पहला हम करेंगे, बाकी आप करना। 12 60 का कितना प्रतिशत है? देखो इसमें एक बात याद रखना, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे रहता है। प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से गुना। हम फॉर्मूला नहीं बताते आपको। तो x के बारे में पूछा जा रहा है, x ऊपर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में? y के। ये भिन्न बना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 12 पंचे 60, 5 से 20, आपका आंसर आ जाएगा 20%। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए नीचे, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। आगे चलिए। प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y से कितने प्रतिशत अधिक है? x y से कितने प्रतिशत अधिक है? आपको दिख रहा होगा सच में x अधिक है y से। सच में x y से अधिक है, आपको दिख रहा होगा अधिक है। कितना अधिक है भाई? कितना अधिक है x y से? 15, सॉरी 25 में 15 जाएगा। कितना अधिक है? 10। अच्छा x अधिक है किससे? आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है। x से तो अधिक नहीं होगा ना। खुद से कोई व्यक्ति अधिक और कम कैसे बोल सकता है? x किससे अधिक होगा? y से, तो y नीचे रहेगा। कंपेयर करते हैं हमेशा दूसरे से। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। सॉल्व कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 200/3। 200/3 को क्या लिखेंगे भाई? 66.67%। आंसर x y से 66.67% अधिक है। ठीक है, ये तो था आपका पहला क्वेश्चन, है ना। बाकी आप ट्राई करना। निम्नलिखित प्रश्न में y x से कितना प्रतिशत कम है? अब y कम है x से, तो आपको दिख भी रहा होगा कि सच बात है, कम है। y x से सच में कम है। देखो कितना कम है, y x से सच में 10 कम है, लेकिन इस बार y किससे कम है भाई? x से, तो 25 नीचे आएगा गुना 100। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, तो 25 चौके और 10 चौके कितना होता है? 40%। आंसर हो जाएगा 40% इसका। बाकी आपको ट्राई करना है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि किसके बारे में और किससे पूछा जा रहा है। x से y में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। x से y में हुई प्रतिशत वृद्धि, देखो x 20 है, y 30 है। x y बनने के लिए कितना बढ़ गया? x y बनने के लिए कितना बढ़ गया? 10 बढ़ा। 10 बढ़ा ना भाई। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ अपने ओरिजिनल मान से बढ़ता है। आज जैसे मैं 50 रुपये है मेरे पास, कल 60 हो जाएगा, तो 50 से 60 हुआ ना, 60 से 60 थोड़ी हुआ। तो हमेशा याद रखना, ओरिजिनल मान से कोई भी चीज़ बढ़ता है। मतलब 20 से 30 होने का मतलब है 10 बढ़ा कहाँ से? 20 से, तो 20 नीचे रखाएगा इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 50%। याद रखना, आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा, आपको फॉर्मूला दे देगा लोग। हम फॉर्मूला नहीं देते, हम बताते हैं कि भाई 10 बढ़ा कहाँ से? 20 से, राइट। निम्नलिखित प्रश्न में y से x में प्रतिशत कमी बताइए। अब देखो 30 से कोई भी चीज़ घट के 20 हुआ, y से x मतलब 30 से 20 हुआ, तो कितना कम हो रहा है? 10 ही कम हो रहा है। लेकिन इस बार 30 से 20 हुआ, ओरिजिनल मान क्या था? 30। 30 से 20 होना मतलब 30 ओरिजिनल था, ओरिजिनल मान रखते हैं हमेशा, इंटू 100। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100/3 का मतलब 33.33%।
आंसर 33.33%। चलो इसको करो भाई। ये क्वेश्चन अब आपका देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया। इसको ट्राई करते हैं। दिसंबर 2013 में बाइक की कीमत 50,000 थी, जो 14 में घटकर 35,000 रह गया। कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। 50,000 से 35,000 होने का मतलब है कितना मूल्य में कमी हुई है भाई। 50 से 35 होने का मतलब है 15,000 का कमी हुआ, नहीं हुआ। 50,000 में 35,000 घटाएंगे तो 15,000। अच्छा 15,000 कमी हुई, कहाँ से हुई? 50,000 से हुई, ओरिजिनल मान से हुई, तो बटे 50,000। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो ये है आपका कमी प्रतिशत। क्या निकलेगा ये? कमी प्रतिशत। सॉल्व कर दीजिए। 3 0 3 0 कटा, 50 दूना 15 गुना 2, 30% की वैल्यू कम हुआ है उसका। ठीक है ना, आसान था। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसको करो। फिर 4 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में y को प्राप्त करने के लिए x के मान में एक निश्चित प्रतिशत तक वृद्धि की जाती है, y का मान ज्ञात करें। x का मान 30 था, इसमें 25% की वृद्धि करके y बनाया गया, तो कितना हुआ? मैंने आपको बताया था अभी कि जब वृद्धि की जाती है तो इसका साफ मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है कि 100 प्लस जितना बढ़ा, तो मतलब यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आज 30 था और वो बढ़ा 25%, मतलब अपने मान का 125 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 37.5। तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 37.5। बाकी आपको ट्राई करना है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में y को प्राप्त करने के लिए x के मान में एक निश्चित प्रतिशत तक कमी की जाती है, y का मान बताइए। x अगर 50 है, कमी किया गया 20% का, कितना बचेगा y? देखो 50 है, अगर कोई भी चीज़ में 20% की कमी होने का मतलब है वो 80% हो जाना उसके ओरिजिनल मान का, तो 50 का 80% हो जाना। 50 दूना और 2 से ये कितना बार में कट गया? 40 बार में, मतलब यहाँ पे हो गया 40। कितना हो गया? 40। बाकी एक कर दिया, बाकी 3 क्वेश्चन आप करोगे। राइट। एक संख्या में 3 बार क्रमिक रूप से 30-30% की कमी हो जाती है, तो इसके समतुल्य एकमात्र प्रतिशत परिवर्तन क्या है? परिवर्तन अगर देखो कमी हो रहा है तो वृद्धि तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन पहले ही हटा दो। जब कमी हो रहा है तो ओवरऑल तो कमी होगा ना भाई, बढ़ कैसे जाएगा? इसको तो समझने वाली बात है। कितनी कमी हो रही है भाई? लगातार 30% की। 30% की कमी मतलब माइनस लिखिए, माइनस लिखिए। इसको बनाने का तरीका सीखिए, बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं, आगे बहुत काम देगा। इसको तुरंत फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ये हो जाएगा -3/10, है ना। अब आप ऐसे सोचिए कि कोई मान अगर आज 10 था तो 3 घट के वो 7 हो जाएगा। कोई मान अगर आज 10 था तो 3 घट के 7 हो जाएगा। कोई मान अगर आज था 10 तो 3 घट के 7 हो जाएगा। ये तरीका है, एक के बाद एक लिखते जाइएगा। इधर गुना करते हैं तो कोई मान अगर 1000 था तो वो घट के 343 हो जाएगा। तो कितना कमी हो रहा है भाई? 1000 का मान 343 होने का मतलब है 10 में 3 गया 7, 9 में 4 गया 5 और 9 में 3 गया 6, 657 हो गया। कितना कमी हो रहा है? 657 कम हो रहा है। तो इसका प्रतिशत कम कितना हो रहा है? चेंजेस क्या हो रहा है? 657 कम हुआ कितने में से? 1000 से, तो 100 में कितना घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 65.7% क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 65.7% की यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है या परिवर्तन हो रहा है। इतना चेंजेज हो रहा है। 1000 का चीज 343 में मिल रहा है, आप ऐसे सोच सकते हैं। 1000 का चीज 343 में मिल रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। आगे चलिए। अब देखिए सेम वही चीज है, अब इसमें कभी वृद्धि और कमी दिख रहा है। कोई बात नहीं है, प्लस माइनस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में भी देखो प्लस माइनस लिख के दिया है आपको। एकदम बच्चों की तरह सिखाएंगे हम आपको, और आप भी सीखिएगा अच्छे से।
इसका मतलब होता है +1/10, इसका मतलब होता है +1/5 और इसका मतलब होता है -3/10। मतलब 10 की चीज़ 1 बढ़ के 11 का हो जाएगा, 5 की चीज़ 1 बढ़ के 6 का हो जाएगा और 10 की चीज़ 3 घट के 7 का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, जैसा बताया था आपको। यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ा हुआ लिखेंगे, प्लस है ना तो इसलिए प्लस किए, और यहाँ प्लस है तो प्लस किए, और यहाँ कम है तो माइनस किए। एक चीज़ और जानिए, पता है ये कटता भी, आप ऐसे भी कटा सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ऐसे ऐसे कटाइएगा, ऐसे ऐसे नहीं कटता, ऐसे ऐसे कट जाता है, ऐसे कट जाए, ऐसे कट जाए, ऐसे कट जाए, कटा सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, 5 पचे 25 गुना 10, 250 की चीज़ 11 गुना 3 33 और गुना 7, 7 21 2, 7 21 2 23, 231 का हो गया। तो आप देख रहे कितना कम हो रहा है भाई, तो 10 में 1 गया 9 और 4 में 3 गया 1, 19 कम हो रहा है। देखो निगेटिव है ना, कम हो रहा है, 250 की चीज़ 231 हो गई, 19 कम हो रहा है, तो वृद्धि वाला ऑप्शन तो पहले हटा दीजिए, ऑब्वियसली कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, देखो 19 कम हो रहा है कितने में, 250 में, ओरिजिनल मान 250 था ना, तो 100 में कितना, 25 चौके 25 पंचे, 19 चौके 76/5 है ना, 19 चौके 76/5 है ना, 76/5 कितना होता है भाई, अच्छा 25 चौके 10 होगा ना, यहाँ 25 नहीं, तो 19 चौके 76/10, 7.6% की क्या दिख रही है यहाँ पे कमी, 7.6% की यहाँ पे क्या दिख रही है कमी। बताओ मजा आ रहा है ना, आप ऐसे ही सॉल्व करना। अभी तक आप कैसे कर रहे थे मुझे नहीं पता, कुछ बच्चा ऐसे भी करता है, 10 20 30 और 30 में 30 गया 0 और गलत। ये सब गलती मत करना, ये सब गलती एकदम मत करना, पहले बता देते हैं। 0 तो खैर होना ही नहीं था, सबसे पहले तो 0 को रिजेक्ट करते, और आप सबसे पहले 0 को सिलेक्ट कर सकते थे अगर आप नहीं सीखेंगे तो। एक किसान 1200 चावल उत्पादन करता है, उसे अगले वर्ष 1500 करना है उत्पादन, कितना वृद्धि करेगा भाई, तो प्रतिशत वृद्धि। पहले तो 1200 से 1500 करने के लिए 300 बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से, 1200 से बढ़ाएगा ना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 3 चौके 12 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25% की उसको क्या करनी पड़ेगी वृद्धि। अभी तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिखेगा, खुद करना है आपको। 60,000 से 80,000 हुआ, कितना बढ़ा, इसको करिए। ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है ना, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। इसको करिए। यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 18 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 30% उसके 20% से 18 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले बेसिक तरीका हम लोग क्या करते थे कि माना संख्या x है, ऐसे करते थे ना कि माना संख्या x है, फिर क्या करते थे कि x का 30% उसके 20% से 18 अधिक है, इस तरह करके बनाते थे। तो क्या होता था, 30 में 20 जाएगा तो 10x/100 बराबर 18, और x का मान कितना हो जाता था 18 गुना 100/10, और ये कट के आपको दे देता था 180। ठीक है, लेकिन हम करेंगे इसको आप शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या कहता है कि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 18 अधिक है, तो इसका मतलब है ना कि भाई 30 और 20 का डिफरेंस ही 18 है, तो हम कहेंगे कि 30% और 20% का डिफरेंस ही जो है ना वो कहीं ना कहीं 18 को डिनोट करता है। तो 10% का जो डिफरेंस है वो 18 को डिनोट करेगा, तो 1% का डिफरेंस 18/10 को करेगा। संख्या अपने में पूरा 100% के बराबर होता है, तो 18/10 गुना 100। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ भी 180 आएगा। ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा।
और ये भी शॉर्टकट मैंने थोड़ा सा लंबा बना दिया है। इसको सबसे और भी शॉर्ट करने का क्या तरीका पता है आपको? आप सीधा बोलते कि जो 18 है ना वो 30 और 20 का डिफरेंस है, मतलब 10 का मान है। मैंने बताया था ना कि जो मान होता है उसका प्रतिशत मान दोनों बराबर है। हमें चाहिए संख्या मतलब 100 का मान। सॉल्व कर दीजिए 180। ये था एक लाइन में, ठीक है, ये है एक लाइन का। समझ लो कितना आसान है। तो 180 पे क्लिक कर दीजिए। यदि 3x/5 का 35% 110 के 10% से 10 अधिक है तो x का 10%। देखो 3x/5 का 35% 110 के 10% से 10 अधिक है। आपको यहां से फटाफट x का मान मिल जाएगा। कैसे? आप देखोगे 5 सते 35 कटा दो, है ना, ये 0 0 0 0 कट गया तो कितना हो जाएगा? देखो 21x/100 बराबर 10 और 11 उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 21x/100 बराबर 21, 21 21 कट गया तो x का मान हो जाएगा 100। x का मान 100 है तो 100 का 10% नहीं निकल जाएगा भाई? 100 का 10% क्या हो जाएगा? 100 का 10%, सॉरी 100 का 10% नहीं होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन था ना, आ गया ना ये क्वेश्चन? ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा? चलो इसको ट्राई करो फटाफट। ए बी से 20% अधिक है। देखो यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए बी से 20% अधिक, बी सी से 20% कम। बी जो है ना सी से 20% कम है तो सी को अगर 100 माने तो बी अगर इससे 20% कम है मतलब इसका 80% होगा, मतलब 80 होगा। और ए जो है ना बी से 20% अधिक है मतलब 80 का 120% है, वो मतलब 96 है, राइट। अब कह रहा है कि ए सी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। सबसे पहले ये देखो कि ए जो है सी से कम है या अधिक है? भाई कम है तो अधिक वाला ऑप्शन कटा दो। ए सी से कितना कम है? तो 4 कम है। तो अगर 4 कम है किससे? ए किससे कम है? सी से। तो सी का मान 100, तो 100 में बताने के लिए 100 से गुना। तो कितना कम है भाई? 4% कम है। कितना कम है? 4%। 40 भी नहीं हो। आपको ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, केवल मजे मजे में। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना। अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन को आप ट्राई करना, हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेंगे। एक फल विक्रेता ने एक दिन में 90 सेब बेचे जो कुल सेबों का 37.5% है। फल विक्रेता के पास कुल कितने सेब थे? अभी एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी, अगर वो आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्या बताया था कि अगर और किसी भी मान को परसेंटेज के मान से बता दें, या तो मान बताओ और फिर उसी का प्रतिशत मान बता दो, तो दोनों एक ही बात है। दोनों क्या एक ही बात है। आप देखिए कह रहा है या तो 90 सेब बेच लो या वो 37.5% के बराबर है। तो कह रहा है कुल सेब, तो कुल सेब का मतलब ये जो 90 है वो 37.5 का मान है। आपको ऐसे सोचना है कि या तो 90 बोल लो या 37.5% बोल लो, प्रतिशत नीचे रहता है मान ऊपर रहता है, अगर दोनों एक ही बात है। कोई भी चीज़ अपने में 100 के बराबर होता है प्रतिशत में, तो 100 का मान बता दीजिए, आंसर हो गया। यहाँ एक जीरो और लग जाएगा। 5 से 5 सते 35 75, 5 से 200 बार में, 5 से 15, 5 से 40 बार में, 15 6 के, तो 40 गुना 6 240 सेब। आसान था, आसान था। तो आपको हमेशा सोचना है कि अगर जो मान दिया गया हो उसी का प्रतिशत मान में बोल रहा है बात, तो आप दोनों को एक ही बात सोचा करो। ठीक है, आगे चलिए। 2009 से 10 तक एक कंपनी के उत्पादन में 20% की कमी होती है। 2009 में उत्पादन X था तो 10 में क्या होगा भाई? जब कमी होगा तो आज अगर उत्पादन X है तो कमी होगा तो 80 हो जाएगा ना भाई।
तो 80% निकाल देना x का। सॉल्व करेंगे तो 0.8x या 0.80x होगा। ये भी नहीं होगा, ये तो ज़्यादा हो रहा है भाई, ये 20% ज़्यादा, ये 25% ज़्यादा। कह रहा है कि 2012 में 21,000 टन ज्वार का उत्पादन हुआ, अगले वर्ष उत्पादन में 33.1/3% की वृद्धि हुई, तो 2013 में कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ? देखो, अगर आज उत्पादन 21,000 हो रहा है, कब? 12 में, 2012 में उत्पादन है कितना? 21,000, और अगले वर्ष 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। देखो, अगर प्रतिशत ना आपका फ्रैक्शन वगैरह में दे देना, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो जल्दी से उसको फ्रैक्शन ही में ले आओ भाई, तुम पूरा फ्रैक्शन में आ जाओ। 33.1/3% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? देखो, 100/3%, और 100/3% को फ्रैक्शन में ही बदल दें तो 100 से और भाग हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1/3, भिन्न में 1/3। अब एक बात सोचो कि अगर प्रतिशत बढ़ता है 20%, तो आप क्या देते हो? 120, 100 में जोड़ते हो। अगर भिन्न बढ़ जाए 1/3 तो किस में जोड़ते हैं? 1 में जोड़ते हैं, क्योंकि भिन्न अपने में पूरा 1 होता है, प्रतिशत अपने में पूरा 100 होता है। तो 33 1/3 बढ़ा या 1/3 बढ़ा, एक ही बात है। और भिन्न बढ़ रहा है 1/3, मतलब 4/3 हो जाना, ओरिजिनल मान का 4/3 हो जाना। तो 2013 में क्या हो जाएगा? ये 21,000 का 4/3 हो जाना, तो 7 चौके 28,000 हो जाना। देखो, हम बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए, नहीं तो 33 1/3% थोड़ा सा टफ पड़ जाता। तो हम इसीलिए प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलने सिखाए। अपने सिचुएशन, अपने सहूलियत के अनुसार कभी भी कुछ भी करते रहो। एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है। आज अगर जनसंख्या 3,45,000 है, तो पिछले वर्ष की जनसंख्या क्या होगी? एकदम ध्यान से सुनना इस बात को। जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है। आज जनसंख्या 3,45,000 है, मतलब ये जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ये जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसमें 15% बढ़ा हुआ मूल्य है। मतलब 3,45,000 जो है ना, वो आपका 100 + 15 का मान है। सिर्फ 100 का मान नहीं है, उसमें 15% बढ़ के जनसंख्या का मान है। मैंने कहा था मान का प्रतिशत दोनों एक साथ लिखना होता है। हमें पिछले वर्ष का चाहिए, मतलब 100 का मान चाहिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 3,45,000 जो है वो 115 का मान है, हमें 100 का मान चाहिए। ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3,000 बार में, और ये हो जाएगा 3 लाख। समझ रहे हैं? ये हो जाएगा 3 लाख। केवल आपको ये सोचना था कि वर्तमान जनसंख्या मतलब उसमें मान ऐड है, बढ़ा हुआ, राइट? आगे चलिए। 2010 से चाय का उत्पादन 5 के उत्पादन का 3 गुना है, तो 5 से 10 में क्या वृद्धि हुई? देखो, 5 के उत्पादन का 3 गुना, 5 में अगर 1 उत्पादन हो रहा था तो 10 में कितना हुआ होगा? 3। 3 गुना का मतलब 3 हो जाना। कितना बढ़ा भाई? 2 बढ़ा, तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? 2 बढ़ा है, कहाँ से? 1 से, प्रतिशत कितना? तो आंसर हो जाएगा 200%। बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे चलिए। किसी बस्ती की आबादी आज 20,000 है, इसमें प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगी जनसंख्या? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी मेरे भाई? आज है 20,000 आबादी, पहले साल बढ़ा तो इस आबादी का 120 होना, फिर बढ़ा अगले साल तो इसका 120 हो जाना। सॉल्व करिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा 28,800। आसान था? मजा आया सॉल्व करके? वर्तमान से अगर हम भविष्य की ओर जाएंगे तो यही करेंगे ना भाई। आगे चलिए। किसी बस्ती की आबादी 28,800 है और इसमें प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, उसका कॉपी कैट क्वेश्चन एकदम एज इट इज। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी?
आज है 28,800, पिछले साल ये कितना रहा होगा? इसमें तो भाई 120% का मान है ना, तो 100 का मान, ये जस्ट पिछला, फिर 120 का मान, 100 का मान कितना? आपको याद होगा पहला क्वेश्चन अभी जो किए थे PYQs, वैसा ही है ये, है ना। इसलिए हम वैसा ही क्वेश्चन कराते हैं जो आपको बहुत काम देता है। सॉल्व करिएगा 2 लाख मतलब 20,000, ठीक है। किसी कस्बे की आबादी 30 है, पहले वर्ष 40 वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30 की कमी, तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या। कोई बात नहीं, 3 वर्ष बाद। आज आबादी है 30,000, पहले वर्ष 40 की वृद्धि होना का मतलब 140 हो जाना, दूसरे वर्ष 30 की कमी आई मतलब 70 हो जाना, तीसरे वर्ष 20 की वृद्धि हुई मतलब 120 हो जाना। कमी माइनस वृद्धि प्लस, बस इसको रट लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। 4 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 14 या 42 और 12 सते 84, राइट, है ना भाई। 12 सते 84, 14 या 42, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 8 दूना 16, 8 चौके 32, 1 33, 8 2 5 3 1 4 5, 35,280। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया? वृद्धि प्लस कमी माइनस, किसमें? 100 में। किसी कस्बे की आबादी 20,000 है, अगले 2 वर्ष में 20 और 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद आबादी खुद करना। अच्छा क्वेश्चन है। 20,000 का 120% गुना 130%, क्योंकि दोनों जगह वृद्धि है। एक कस्बे की आबादी 20,900 है, कस्बे की जन्म और मृत्यु दर 10 और 5 है, तो 1 वर्ष पहले की आबादी। देखो, वर्तमान आबादी 20,900 है, तो 1 वर्ष पूर्व आबादी क्या होगी? देखो 20,000 जो 900 है, जन्म का मतलब है प्लस और मृत्यु का मतलब माइनस, मतलब 1 वर्ष पूर्व की आबादी क्या होगी? देखो भाई, आपको पता है कि जन्म हुआ है और मृत्यु भी हुआ है उसी साल, तो पहले तो कह सकते हैं ये 110 का मान होगा गुना 100, और मृत्यु भी 5, तो 95 का मान है गुना 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर यही होगा। देखो 0 से 0 कट गया, 11 190 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। अब देखो, टिंकू ने एक परीक्षा में 105 अंक लाए जो पूर्णांक का 62.5% है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। देखो एक ही बात नहीं है, कोई व्यक्ति 105 अंक ला रहा है या वो 62.5% ला रहा है, एक ही बात है। तो पूर्णांक क्या होगा मेरे भाई? या तो वो 105 अंक ला रहा है या कहिए 62.5% अंक ला रहा है, एक ही बात है। अभी बताया था ना, 50 बार बताया है। कोई भी चीज अपने में 100 के बराबर होता है। सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 5 से 200 बार में, या 25 से कटाइए ना डायरेक्ट, 25 से 40 बार में, 25 से 25 बार में, 5 पच्चे 25, 5 अठे 40, 5 से 21, 21 गुना 8 कितना होता है? 168, मतलब 168 था पूर्णांक। मतलब एग्जाम हुआ था 168 अंक का, याद रखिएगा। एग्जाम कितने अंक का हुआ था? 168 अंक का। ठीक है, समझ में आ रहा है? अमर ने परीक्षा में 105 में 75 अंक प्राप्त किए और अंतिम परीक्षा में 150 में 105 प्राप्त किए। अंकों में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, बताइए। देखो 150 में 75 अंक लाया तो कितना प्रतिशत लाया? पहले कितना प्रतिशत लाया? 75 लाया 150 में, तो 100 में कितना प्रतिशत? ऐसे निकालते थे ना आप लोग बचपन में। कितना लाया? 50%। और बाद में वो कितना अंक लाया? 105 अंक लाया, कितना? 150 में। प्रतिशत बढ़ाया है वो अपना ना, कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 70%।
अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि 50% पहले लाया 70 अब लाया, बोलेंगे 20% बढ़ गया। गलत, 20% नहीं बढ़ा है। 50% से 70 होने का मतलब है 20 बढ़ना प्रतिशत में, लेकिन कहां से? 50 से ना, तो 20/50 गुना 100, ऐसे सोचिएगा तो आंसर हो जाएगा 40%। क्योंकि ये बेस 50 था, 50% वो अलग चीज है, वो नहीं कह रहा, वो अलग चीज है। आप ऐसे नहीं सोच लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है। एक परीक्षा में अमर ने अधिकतम अंक के 40% लाए और अमित ने 50% लाए, तो कह रहा है कि अमर का प्राप्तांक अमित से कितना अधिक कम है। तो देखो कितना कम है भाई, 10 कम है। किससे? अमित से, तो 50 से कम है, गुना 100। फिर वही गलती अभी कर देते हम। क्या करते गलती? 10% लिख देते। आंसर क्या होगा? 20। 10 पे जो लगाएगा, हालांकि है ही नहीं ऑप्शन, न तो लोग सोचेंगे यार 50 और 40, 10% कम, आंसर हो जाएगा। गलत। आपको देखना है बेस, बेस पे ध्यान रखना है ना, ये गलती मत करना। तांबे की किसी मिश्र धातु में भार के अनुसार 12% तांबा है। 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? देखो 12% तांबा है और 69 किलोग्राम तांबा मिश्र धातु में, तो एक ही बात नहीं है। तो मिश्र धातु कितनी होगी ये पूछ रहा है। या तो 69 किलोग्राम तांबा हो या 12% तांबा हो, और कोई भी चीज अपने में 100 के बराबर होता है। हो गया आंसर। 4 तिया 12, 4 से 25, 3 से ये 23 बार में कटा, तो ये हो जाएगा कितना? 575 किलोग्राम आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बस याद रखना, कोई भी चीज अगर अपने में ओरिजिनल मान उसका जो दिया रहे और उसका प्रतिशत मान दिया है, तो दोनों एक ही बात है, अलग नहीं होता। दोनों क्या है? एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। इसको, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इसको हटा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अभी हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन करा चुके हैं, वेतन वाला जितना है सब करा चुके हैं। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। जो इसमें छोड़ रहे हैं याद रखिएगा, वो आपके लिए है ना? जो छोड़ा है वो आपके लिए। किसी कंपनी में 40% कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारियों के वेतन में 20% की वृद्धि होती है और शेष कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। सभी कर्मचारियों के कुल वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करें। देखो किसी कंपनी में 40 कर्मचारी हैं, मान लेते हैं कि सभी कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतन शुरू में 100 रहा होगा, तो 40 कर्मचारी को कितना मिलता होगा? 40 गुना 100, 4000 रुपये। शुरू में 4000 कंपनी को पे करना था। कह रहा 10 कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तो शुरू में 10 कर्मचारी को 10 गुना 100 मिलता था और 20% की वृद्धि हुई, मतलब अब 120 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? देखो 1200 रुपया। बचे 30 कर्मचारी, उसको शुरू में 100 रुपये मिलता था पर कर्मचारी को, लेकिन वेतन में 10% की वृद्धि हुई, अब उसको मिलेगा कितना? 3300 रुपया। तो एक बात सोचिए, यहां टोटल 40 कर्मचारी को कितना मिलेगा? 4500 रुपया। मतलब पहले 4000 मिलता था, अब 4500 मिल रहा है, मतलब 500 ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 500 ज्यादा मिल रहा है, या 500 कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा कंपनी के का भाई? 500 एक्स्ट्रा पे कर रहा है, कहां से? 4000 से पहले 4000 एक्स्ट्रा मिलता था, 100 में कितना है ना? तो 50/4 का मतलब 25/2 का मतलब 12.5%। कितना होगा? 12.5%। ऑप्शन डी। बताइए, है क्वेश्चन में दम? ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है? बच्चों वाला सब क्वेश्चन है ना भाई? इसको करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। 2 लोगों का मासिक वेतन बराबर है, यदि एक के मासिक वेतन में 25% की वृद्धि, दूसरे के मासिक वेतन में 25% की कमी, तो दोनों कर्मचारियों के कुल मासिक वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अगर एक मेरी बात याद रखोगे ना तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर
कोई भी चीज एक बार बढ़ रहा हो और एक बार घट रहा हो और दोनों जगह डेटा सेम हो, 25 25, 30 30, 10 10 कुछ भी हो, तो याद रखना सबसे पहले तो जीरो नहीं होता, ये तो हटा दो, ठीक है। एक के मासिक वेतन में 25% की वृद्धि होना और दूसरे के मासिक वेतन में 25% की कमी होना। अच्छा एक सेकेंड, ये दूसरी बात है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान से सीखो। दो कर्मचारी है ए और बी, दोनों का मासिक वेतन शुरू में क्या था, बराबर कह रहे हैं ना, बराबर है, ये दूसरा कहानी है, 100 था। एक के मासिक वेतन में कितने वृद्धि हुई, 25, तो 125 हो जाएगा, 25 अगर वृद्धि होगा तो, और एक के मासिक वेतन में 25 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा। पहले इन लोग को 200 मिलता था, आज भी इन लोग को 200 मिल रहा है ना, तो कोई भी वृद्धि कमी नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा 0%। आंसर क्या हो जाएगा, 0%। ये दूसरी बात थी, वो जो बताने वाले हैं ना वो अभी आएगा तो बता देंगे, आप याद रखना, ये दूसरी बात है, यहां पे आंसर 0 ही होगा। अब देखो, जो बात बताने जा रहे थे उस पे आओ, फिर पीछे भी लेके जाएंगे। कह रहा है वेतन परिवर्तन के बाद दो लोगों का वेतन इतना हो गया, एक में 10% की वृद्धि हुई थी और एक में 10% की कमी हुई थी, तो दोनों के वेतन में क्या परिवर्तन रहा। ये है कॉन्सेप्ट, याद रखना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब शुरुआत में बराबर हो और एक बार बढ़ रहा हो और एक बार किसी का घटा हो तो फिर 0% आंसर होता है, याद रखना। जब शुरुआत में बराबर हो, प्रारंभिक चीज बराबर हो और फिर एक में बढ़ रहा हो एक में घट रहा हो तो आंसर 0%। और दूसरा केस ये है कि जब बढ़ने के बाद और घटने के बाद, मतलब बढ़ने घटने के बाद वेतन समान हो जाए, बढ़ने घटने के बाद वेतन समान हो जाए और एक में कुछ बढ़ रहा हो कुछ घट रहा हो और दोनों जगह वैल्यू समान हो, तो याद रखिएगा प्रतिशत कमी होता है हमेशा। और कितना होता है, 10 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 1%। इस बात को रट लीजिए, वृद्धि तो कभी नहीं होगी, 0% कभी नहीं होता और हमेशा 1% की कमी होगी। 1% हमेशा ना, मतलब जो डेटा रहेगा। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है प्रतिशत कमी बराबर x² / 100। x का मतलब ये कोई मान, लेकिन याद रखिएगा दोनों जगह डेटा सेम हो, 10 10, 20 20, 30 30 ऐसा। लेकिन याद रखिएगा परिवर्तन के बाद अगर मान हो तब, और परिवर्तन से पहले प्रारंभिक हो तो फिर 0 है ना। इस बात को सीख लीजिए, रट लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसका डिटेल में बनाओगे ना बहुत समय खराब होगा। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करता है और उससे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए था, और विद्यार्थी 28 अंक से फेल हो गया, तो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भाई एक बात सोचो, 28 अंक से फेल हुआ, पूर्णांक पूछ रहा है, 28 अंक से फेल हुआ और रियल में कितने प्रतिशत से फेल हुआ, 40 में 33 घटा दीजिए, 7% से। अगर वो व्यक्ति 7% और अंक ले आता या 28 अंक ले आता तो पास कर जाता। तो हम कहेंगे ना, या तो 28 कह लीजिए या 7 कह लीजिए, एक ही बात है। कोई भी चीज अपने में 100 के बराबर होता है पूर्णांक, तो 7 चौके 28। आंसर कितना आसानी से 400 निकल गया। आपने देखा, आपने देखा कितनी आसानी से निकल गया। बस यही तो सिखाने आए हैं आपको आज। आगे चलिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक चाहिए था और राम ने 43 लाया और 85 अंक से फेल कर गया, तो पूर्णांक। फिर से वही बात है, देखो 85 अंक ले आता या फिर 60 में 43 घटाएंगे तो 17% अंक ले आता। तो कहेंगे कि या तो 85 अंक लाते या 17% अंक लाते। 100 में बताना है, तो आंसर हो जाएगा 500। एक परीक्षा में, अब देखो यहाँ पे कई बार अधिक भी ले आता है लोग, हमेशा लोग फेल नहीं करता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए एनडी को 43 लाना था लेकिन वो 52 ले आया, इस वजह से उसको 45 अंक अधिक आ गया, तो कह रहा है पूर्णांक। तो भाई पूर्णांक क्या होगा, 45 जो है वो क्यों ज्यादा आया, क्योंकि उसने 43 से 52 लाया है, मतलब 9% अंक ज्यादा लाया है। तो 9% अंक ज्यादा लाया इसलिए तो 45 अंक ज्यादा आया। पूर्णांक 100 के 5, तो कितना हो जाएगा 500। राइट आंसर 500। आगे चलिए।
सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, अभी करा चुके हैं, 3 क्वेश्चन कराए तो अब एक आध आप करना है ना, 2 आप करना। चलो ये थोड़ा सा उस है वही चीज लेकिन थोड़ा सा हटके है वही चीज लेकिन थोड़ा सा हटके है। चलो इसको करते हैं। एक परीक्षा में अमर ने 18% अंक प्राप्त किए और 22 अंक से फेल हो गया। इसी परीक्षा में अजीत ने 24% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए आवश्यक अंक से 23 अंक अधिक था। तो परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात करें। देखो भाई, हम अभी पहले ना आपको एक तरीका बताते हैं। आपको मानना है यहाँ पे पूर्णांक x, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे। आपको सोचना है कि अगर x अंक होता टोटल, तो कोई व्यक्ति 18% अंक लाया और फेल कितने अंक से हुआ 22, तो इसको 22 अंक दे दो, पास करा दो। एक व्यक्ति लाया 24% अंक, पास अंक से वो ज्यादा लाया 23, तो इसको 23 काट लो, तो पासिंग अंक के बराबर हो जाएगा, दोनों अंक बराबर हो गया। सॉल्व कर दीजिए, 24 में 18 जाएगा तो 6x/100 और ये 23 + 22 जुड़ जाएगा तो 45। तो x का मान कितना हो जाएगा 100 × 45/6। कटा दीजिए, 2 × 6, 2 से 50, 3 से 15। तो पूर्णांक तो 750 था। कह रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो किसी भी वैल्यू पे रख दीजिए, इसी पे रख दीजिए। तो पास होने के लिए अंक कितना चाहिए था भाई 750 का 18% और +22। सॉल्व करेंगे तो 25 चौके और 50 से कटा लीजिए ना, 50 दूना और 50 से ये 15, 2 × 18, 15 × 135 और 22, 157 अंक चाहिए था पास होने के। ये हो गया आपका आंसर। अब इसका शॉर्टकट सीख लो आप, शॉर्टकट जो बहुत काम देगा ऐसे क्वेश्चंस में। क्या कहता है शॉर्टकट? शॉर्टकट कहता है कि जब भी ऐसा फॉर्मेट हो कि कुछ प्रतिशत लाके फेल करेगा कुछ अंक से और कुछ प्रतिशत लाके आवश्यक अंक से कुछ ज्यादा अंक लाएगा, तो आंसर क्या होगा? तो पूर्णांक बराबर हमेशा याद रखिएगा क्या होगा इसका, पूर्णांक बराबर, ठीक है, पूर्णांक बराबर क्या होगा हमेशा याद रख लीजिएगा इस बात को। इस दोनों अंक का योग 23 और 22 को जोड़ देना है आपको, अंकों का योग, प्रतिशत का डिफरेंस रट लीजिए, प्रतिशत का डिफरेंस गुना 100। सॉल्व करेंगे तो 45/6 × 100, ये आपका 750 देगा। जैसे आपका 750 दिया तो पासिंग अंक कैसे निकालोगे? आपको पता है कोई व्यक्ति 750 का 18% लाया लेकिन फेल किया और 22 अंक और लाता तो पास करता, ये हो जाएगा 157। ठीक है, ये बनाओगे तो समय बचेगा, ये बनाओगे तो बनेगा, बट वही है जो 9th 10th में करते थे वैसे है ये। हालांकि दोनों आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, समय तो दोनों में लगता है, बस वही 10-20 सेकंड का ही फर्क होता है, इससे ज़्यादा का ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए। सेब की कीमत में 20% की कमी की वजह से एक व्यक्ति 100 में 5 सेब अधिक खरीद पाता है, तो सेब की वर्तमान कीमत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। चलिए देखो, सेब की कीमत है 100, 20% कमी हो रही है, तो कितना कमी हो रहा है रेट भाई, रेट में कितना कमी हो रहा है 100 का 20%, मतलब 20 रुपया। और इस 20 की वजह से आपको दुकानदार क्या किया ना, 5 सेब पकड़ा दिया, तो सेब की वर्तमान कीमत क्या हो जाएगी 20/5, 4 रुपया। सेब 4 रुपये का मिल रहा है आज। और कहेगा कि प्रारंभिक कीमत, वास्तविक या प्रारंभिक, दोनों पूछ सकता है, प्रारंभिक या वास्तविक। तो ये जो 4 है ये घटा हुआ कीमत है ना, 4 घटा हुआ कीमत है, कितना 20%, मतलब 80 का मान है, तो 100 का मान कितना, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 4 कटा, मतलब पहले 5 रुपये का सेब था, अब 4 रुपये का मिल रहा है। लेकिन 5 पे मत लगा देना, ये
तब लगाना जब यहाँ पे वास्तविक या प्रारंभिक पूछता। आगे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, याद रखो। वास्तविक पूछ लिया ना, चलो कर लेते हैं। पूछ लिया तो बढ़िया हो गया। 30% की वृद्धि के कारण 260 में 6 संतरे कम मिलता है। इस बार वृद्धि हुई है कीमत। कितना वृद्धि हुई भाई? 260 का 30%, मतलब 78 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो वर्तमान कीमत क्या है? आज का कीमत क्या है? 78 के कारण आपको कितना सेब का संतरा कम दे रहा है? 6, तो 13 रुपया आज का कीमत है। लेकिन आज का कीमत नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वास्तविक, मतलब पहले का। ये जो 13 था ये वृद्धि के बाद है ना, कितना वृद्धि? 30, मतलब 130% हो गया होगा। तो ये जो 13 है वो 130 का मान है, हमें चाहिए ओरिजिनल 100 का मान। तो कितना होगा भाई? 10 रुपया। पहले संतरा 10 का था, आज 13 का मिल रहा है। पहले संतरा 10 का था, आज 13 का मिल रहा है। राइट? आसान है। चलो आगे। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन 2-4 सेम है, तो अब हम क्या करेंगे ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। गेहूं के बाजार मूल्य में 30% वृद्धि हो गई, लेकिन मिस्टर गुरु अपने व्यय में सिर्फ 20% की वृद्धि करना चाहते हैं। तो बताएं कि उसने अपनी गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? बताओ। देखो गेहूं मान लो 100 रुपए का था, दाम बढ़ के 130 हो गया। राइट? 30% बढ़ना मतलब 130 हो गया। कोई व्यक्ति बोला हम ज्यादा से ज्यादा 20% बढ़ा लेंगे अपना कीमत, मतलब 120 कर लेंगे, खर्च अपना 120 कर लेंगे। तो अभी भी उसको कितना कम करना पड़ रहा है खर्च भाई? देखो 10 अभी भी कम खर्च करना पड़ रहा है। तो कहेंगे कि 10 अभी भी कम करेगा, कहां से? 130 से ना। तो 100 में कितना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 100/13%, मतलब लगभग ये 7.7% के करीब कमी होगी। अभी भी प्रतिशत कमी। देखिए कितने आसानी से सॉल्व करा दिया। आपको अगली बार से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल ये देखना है कि 30 वृद्धि होती है, इंसान 20 बढ़ा रहा है, कितना कम अभी भी रह रहा है? 10। कहां से? यहां से 130 से। तो 100 में कितना? आप अगली बार ऐसे बनाना, तो आंसर आपका यहां भी 7.7% आएगा। ये कमी प्रतिशत। ठीक है? खूब आता है ऐसा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, है ना? आता है ना ऐसा क्वेश्चन। तो वही फॉर्मेट पे है ये। इसको करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़के से लड़कियों का अनुपात 3 और 2 है। लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। बताएं कि स्कूल की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो आपको पता है बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। अभी हम थोड़ी देर के लिए बॉयज को 3 की जगह 300 और गर्ल्स को 2 की जगह 200 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में पढ़ाएंगे ना तो सीख जाओगे। तो अब कह रहा है कि बॉयज में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अब बॉयज कितना हो जाएगा? 300 का 110%, मतलब 330। और गर्ल्स में 20% की वृद्धि होती है, मतलब 200 का 120%, मतलब 240। अब एक बात सोचो, पहले लड़का लड़की मिलके कितने थे? 500। आज लड़का लड़की मिलके कितने हैं? 07, 570। तो 500 570 बन गया। कितना बढ़ा भाई? 70 बढ़ा। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? 70 बढ़ा। कहां से? 500 में से ना। तो 100 में कितना? कितना हो जाएगा? 14% की वृद्धि हुई। कितनी भाई? 14% की। समझ में आ रहा है? देखो आसान होता है, मैं पहले बता रहा हूं बार बार, आसान होता है, केवल आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट।
आसान होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है। चलो इसको करो भाई। दो स्कूल ए और बी ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। ए और बी ने क्रमशः 300 और 200 लोग भाग लिए। ए से 44% और बी से 36% उत्तीर्ण हुए। तो ए और बी से कितने उत्तीर्ण हुए? नहीं कर लोगे यार, अभी एकदम डिट्टो ऐसा वाला क्वेश्चन था, लड़का लड़की वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका 44% और इसका 36% निकालना, दोनों को जोड़ देना, मतलब इसका 144 और इसका 136, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? आपसे सीधा उत्तीर्ण पूछा है ना, तो आप ऐसा करना, सीधे इसका 44% निकालना 132 आएगा, इसका 36% निकालना 72 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 204। 204 लोग पास हुए, टोटल कितने में से? तो 500 में से, तो 100 में कितना? लो निकाल ही दिया मैंने, आधा से ज़्यादा काम हम ही कर दिए। तो कितना हो जाएगा भाई? 40.8% आंसर। आगे चलो, ठीक है। 400 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के, देखो इसको ना अभी छोड़ दो, ये ना आप होल्ड करो, रेशियो में ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना तब करेंगे, इसको होल्ड कर दो, रेशियो पढ़ने के बाद करेंगे। मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, 30% स्वास्थ्य पर, 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 840 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात है कि टोटल खर्च कितना करता है मोहन? 40 किराया पर, 30 स्वास्थ्य पर, 10 शिक्षा पे, तो 40, 30, 70, 10, 80% तो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना हुआ? 100 में 80 खर्च करेगा तो केवल 20% तो बचा रहा है, और कह रहा है यही 20% जो बचा रहा है वो कहीं ना कहीं 840 के बराबर है। तो वेतन क्या है? तो 840 जो है वो 20 का मान है, वेतन पूरा 100 के बराबर होता है, कटा दीजिए, तो वेतन है इसका 4200 रुपया। कितना है? 4200। आसान सा क्वेश्चन है, राइट? आगे चलिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, कराया है अभी, कुछ आप करो साथ में। कह रहा है एक कार्यालय में 30% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि शेष महिलाएं, 60% पुरुष और 66% कर्मचारी विवाहित हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित नहीं हैं? आप देखो, कार्यालय है पूरा 100% का, मतलब 100 लोग हैं, अब इसमें 2 लोग हैं, मेल और फीमेल, राइट? मेल है 30%, मतलब 30 मान लीजिए, तो फीमेल 70 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी भाई? 60% पुरुष और 66% कर्मचारी विवाहित हैं, तो विवाहित मेल कितना है भाई? 60, तो 30 का 60% कितना हो जाएगा? 18 विवाहित हैं। तो अविवाहित कितने हैं? अविवाहित 30 में 18 चला जाएगा तो 12 अविवाहित है। कह रहा है 66% कर्मचारी विवाहित है, विवाहित कर्मचारी कितने हैं? 66, तो अविवाहित कितने हैं? 34, राइट? कह रहा है कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित नहीं हैं? एक बात सोचो कि अगर विवाहित 18 हैं और टोटल विवाहित यहाँ 66 है, अगर विवाहित यहाँ 18 लोग हैं और टोटल विवाहित यहाँ 66 लोग हैं, तो महिलाएं विवाहित कितनी हो जाएगी? 66 में 18 घटा दीजिए, 16 में 8 गया 8, 5 में गया 4, 48। 48 महिलाएं विवाहित है, तो कितनी महिलाएं अविवाहित है? तो 70 में 48 घटा दीजिए, मतलब 22। कह रहा है कितनी प्रतिशत, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 22 महिलाएं 70 में से विवाहित नहीं है ना भाई, तो 100 में कितना, तो कितना हो जाएगा? 220/7, लगभग ये आ जाएगा 31/3 प्रतिशत के करीब, है ना?
31/7% इसका आंसर हो जाएगा। 31/3/7 आंसर क्या हो जाएगा? 31/3/7। ठीक है, चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस बढ़िया होगा तो करते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक बॉक्स में 200 गेंद है जिसमें 99% लाल हैं। बॉक्स में कितनी गेंद को बाहर करोगे कि प्रतिशत 98 हो जाए? अगर आप 99% को 98% करना है आपको, तो इसका मतलब है कि आप 1% कम करोगे। कितना करोगे? 1%। तो नंबर में कितना कम करोगे? तो भाई 200 का 1% कितना होता है? 2 गेंद कम करोगे। आंसर 2। आसान नहीं था? आसान था या नहीं था, इतना बता दो। परसेंटेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है उम्मीदवार और निर्वाचन और मतदान वाला क्वेश्चन। एक निर्वाचन में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिस उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए वह 144 मतों से जीत गया। यदि कोई मत अवैध नहीं है तो कुल मतों की संख्या। देखो, अवैध नहीं है इसका मतलब है कि जो मत डाला गया है ना वो परफेक्ट है, उसमें गलतियां नहीं हुई है, वो बर्बाद नहीं हुआ। हालांकि आजकल नहीं होता। 2 उम्मीदवार है निर्वाचन में, मान लेते हैं 100% वोट डाला गया था। ए और बी ने चुनाव लड़ा है, 2 ही लोग हैं। 62% अगर ए को प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है 38% ही तो बी को प्राप्त होगा ना, क्योंकि 100 ही है टोटल। कह रहा है कि जीतने वाला 144 मत से जीता। अगर परसेंटेज में जीत की बात करें तो भाई यही तो इसके बीच का डिफरेंस है ना, 4 और 5 में 3 गया 2, 24% से जीता, या कहें 144 मत से जीता। तो मतों की संख्या क्या होगी? हम कहेंगे या तो 144 मत से जीता या कहिए 24% मत से जीता। मतों की संख्या है 100%, मतलब 100 का मान। 24 छके 100 गुना 6, 600। आप आंसर 600 पे लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, एग्जाम वाला, मतदान वाला, ये फेवरेट टॉपिक है। एक निर्वाचन में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। फिर से एक उम्मीदवार को 55% वैध मत प्राप्त हुआ। अवैध मत कुल मत का 20 है। इस बार मत खराब हुआ है 20%। कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वैध मत कितना पड़ा ये बताइए। 7500 का 20 खराब होगा तो 80% तो मत सही होगा ना। इसको सॉल्व मत कीजिए, अभी ऐसे रहने दीजिए। मान लेते पहले उम्मीदवार को 55% वैध मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। अगर ए को मिलेगा 55 वैध, तो बी को वैध मत कितना मिलेगा? 45, क्योंकि टोटल वैध तो 100% है। तो हम कहेंगे बी को वैध मत कितना मिला होगा? 7500 का 80% का 45%। सॉल्व करने से क्यों बचे? क्योंकि बाद में करना ही है तो एक ही बार कर लेंगे ना भाई। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 0 से 0 कटा, 5 से 15 बार में, 15 गुना 4 60 और गुना 45, आंसर होता है 2700। कितना हो जाता है भाई? 2700। मतलब हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि इसको 2700 मत प्राप्त हुआ है। किसको? बी को, मतलब इसको। और अगर इसकी बात करें तो 55% का जो मान होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, राइट। 60 गुना 55 होगा 3300, तो मतलब इसको मिलेगा 3300। दोनों को जोड़िएगा, 6000 वैध मत था, बाकी 1500 मत बर्बाद हुआ है, क्योंकि 20% बर्बाद होने का मतलब 1500 मत बर्बाद हुआ है। जो भी आपसे पूछेगा सब उत्तर दे सकते हो। हम यहाँ पे सब लिख दिए। 1500 यहाँ पे अवैध मत है, तो जो भी हम पूछ रहे हैं सब आप उत्तर दे सकते हो। कहेगा कुल वैध मत तो 6000, अवैध मत 1500, ए को कितना? 3300, बी को कितना? 2700, सब दे दो,
ठीक है। तो देखो प्रतिशत मैंने आज समाप्त कर दिया बिल्कुल आसान तरीके से। विश्वास मानिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मस्त होके पढ़िए, एंजॉय कीजिए मेरी क्लास को। नहीं समझ में आए तो मौका मिले तो पूछ भी लीजिएगा। और इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है 8-10, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर आप सफल होइएगा। विश्वास मानिए हम आपको 25 से 30 क्लास के बीच सारा टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से सिखा देंगे। तो चलिए आज हम यहीं पे टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलेंगे और बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।